आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। तो सावधान, सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का ये कविता है। तो आप सभी को मालूम होगा, आप सभी ये कविता पहले से पढ़ चुके हैं। फिर भी देश को आज़ाद करने में बहुत से वीरांगनाओं का भी हाथ था, जिसमें कौन कौन है, सरोजिनी नायडू हैं और कुत्तूर की रानी चेन्नम्मा हैं और लक्ष्मी बेगम हजरत महल हैं और सुचेता कृपलानी हैं। ठीक है, तो ये सब वीरांगनाएँ हैं जो कि हमारे देश को आज़ाद करने में इनका बहुत योगदान रहा है। तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं ऐसी ही एक वीरांगना की कविता है, जिसकी कविता आप लोग बचपन में भी पढ़ चुके हैं। फिर से उसी कविता को हम पढ़ेंगे और वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कविता हम पढ़ने से पहले रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका नाम था मणिकर्णिका। उनके बचपन का नाम जो तो उनके माता पिता का दिया हुआ नाम था मणिकर्णिका, और जिसको निक नेम करके मनु करके उनको बुलाते थे। और उनका जो विवाह हुआ 1842 में महाराज गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ और उसके बाद उनका नाम बदल कर हो गया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1853 में उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने डलहौजी की कुख्यात हड़प नीति अपनाई और झांसी राज्य को अपने ब्रिटिश हुकूमत में मिला दिया। और उसके बाद झांसी ने अपने राज्य को आज़ाद करने के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए क्या क्या किया, ठीक है, उसकी कहानी आप सुने हैं। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जो उनकी बारे में जो लिखी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904, 16 अगस्त 1904 प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। सन 1919 में इनका विवाह 1919 को इनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। दोनों ही राष्ट्रीय विचारों के निकले। कौन कौन? अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति। कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास होने पर सुभद्रा जी ने पढ़ना छोड़ दिया और उनके पति ने भी LLB करके भी वकालत करने का निश्चय किया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों साथ साथ गिरफ्तार हुए। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय कवि तो अनेक हुए, पर वीर भाव की कवित्री में अकेली थी कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान भारतीय नवजागरण काल की एक ऐसी इकलौती महिला लेखिका है जिन्होंने सामाजिक वर्चस्व और उससे उत्पन्न अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। पुरुष और नारी दोनों की स्वतंत्रता को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सिर्फ नारी को ही महत्व नहीं दिया है, उन्होंने पुरुष और नारी दोनों की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने देशानुराग की कविता लिखी है। उनके काव्य की विशेषता है कि उन्होंने जितनी भी कविताएँ लिखी हैं वो देशभक्ति कविताएँ लिखी हैं, जिसमें अपने अंतर के राष्ट्र प्रेम की पूरी सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका आदर्श रही है। महात्मा गांधी जी के आदर्शों में ढलकर इन्होंने उनके असहयोग, स्वाधीनता और स्वराज संबंधी विचारों का प्रचार किया। बुंदेलखंड की लोक शैली में लिखी गई उनकी कविता, अर्थात जो झांसी की रानी हम कविता पढ़ रहे हैं ये बुंदेलखंड की लोक शैली में लिखी गई कविता है। झांसी की रानी आज भी अमर है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस कविता ने भारतीयों में ऐसी हिम्मत और संघर्ष की शक्ति भरी कि अंग्रेजों की शासन सत्ता डोल उठी। काव्य के अतिरिक्त कहानी के क्षेत्र में भी सुभद्रा कुमारी ने कलम चलाई है। राष्ट्रीय भावनाएं, आदर्श तथा यथार्थ के धरातल पर उनकी कहानियाँ आधारित है। पापी पेट, वेश्या की लड़की, तांगे वाला, हींग वाला और सुभागी उनकी कुछ चर्चित
जो बिखरे मोती, उन्मादिनी तथा सीधे साधे चित्र संग्रहों में संकलित है। कथा लेखन के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 15 फरवरी 1948 ईस्वी को सिवनी मध्य प्रदेश के निकट मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 फरवरी 1948। 15 फरवरी 1948 सिवनी, ठीक है। सिवनी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और एक मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका विवाह हुआ था 1919 और उनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। तो कविता पढ़ लेते हैं, फिर एक एक पैराग्राफ करके आपको समझा देंगे, ठीक है। तो झांसी की रानी, ये वीर रस की कविता है। इसको पढ़ने से सभी में एक जोश आ जाता है देश के प्रति, ठीक है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी सभी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध युग की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसके पैराग्राफ को हम समझेंगे। झांसी की रानी कविता के पूर्वार्ध में अर्थात शुरू में सन 1957 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अथक संघर्ष का उल्लेख है। कवित्री कहती हैं कि इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सभी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की चेतना जागृत हुई। सभी राजाओं में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की चेतना जागृत हुई। सभी भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का निर्णय लिया, भारत से दूर करने का निर्णय ले लिया। तत्कालीन भारतीय राजाओं में आक्रोश की भावना भड़क उठी, जिसको कवित्री ने क्या लिखा है? भ्रुकुटी तानी थी, ठीक है। पराधीन भारत मानो बूढ़ा हो चुका था, अब उसमें नई जवानी के रूप राष्ट्रीय भावना का संचार हो रहा था। आज़ादी प्रत्येक के लिए प्यारी और बेशकीमती है, जो अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आने के बाद खो चुकी थी। अब भारतीय जनता आज़ादी की कीमत को समझ रही थी, अतः सबने यह ठान लिया था कि फिरंगियों से देश को आज़ाद करना है। सोए हुए भारत में फिर से चेतना का संचार हो गया था और इस स्वाधीनता की क्रांति का प्रवर्तक कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। फिर पुरानी तलवार के माध्यम से क्या बताया है देखो। अतः म्यान में जो तलवार इतने दिनों से रखी हुई थी वो लड़ने के लिए म्यान से बाहर निकल आई थी। म्यान मतलब समझते हो ना, जो तलवार जिसमें रखा जाता है उसके कवर को म्यान कहा जाता है। और यह तलवार सिद्ध तलवार थी। सिद्ध का अर्थ होता है प्राप्त या पूरा किया हुआ, अर्थात इस तलवार की मदद से अतीत में बहुत सारे युद्ध जीते जा चुके थे। वह तलवार पुरानी थी का आशय है कि तलवार परीक्षित थी। परीक्षित मतलब उस तलवार की परीक्षा हो चुकी थी। वह अपनी बहादुरी की मिसाल पुष्टि कर रही थी, अर्थात वो तलवार अपनी बहादुरी की जीत की मिसाल दे रही थी। कानपुर के नाना की वो मुँह बोली बहन थी, अर्थात उनकी खुद की बहन नहीं थी, वो मुँह बोली बहन थी, ठीक है। और दोनों के बीच भाई बहन का प्यार था। लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व बहुत सुंदर और आकर्षक था। वो अपने पिता की इकलौती पुत्री थी। नाना के संग पढ़ने और खेलने में उनका पूरा समय व्यतीत होता था। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई को वीर गाथाएँ, किसकी? शिवाजी की वीर गाथाएँ और वीरतापूर्ण चरित्र वाले महापुरुष विशेष रूप से पसंद थे। अपने बाल्यकाल से ही रानी लक्ष्मीबाई ने वीर शिवाजी की संपूर्ण कहानियाँ कंठस्थ कर ली थी। याद जबानी थी का अर्थ है कंठस्थ करना। अतः कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बुंदेलखंड के लोगों की दुहाई देते हुए
बुंदेलखंड के जन जन के मुँह से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी। रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानी वीर की तरह बहादुर से लड़ने वाली कहानियाँ उन्होंने कहाँ से सुनी थी? बुंदेलखंड के लोगों से सुनी थी। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर उन्हें धन का प्रतीक लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक दुर्गा से भी तुलना की है। मराठी उनकी तलवार की वार देखकर प्रसन्न हो जाते थे और उनके व्यक्तित्व का निर्माण बचपन से ही होने लगा था। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई विभिन्न घातक अस्त्रों से खेलती थी और शिकार खेलना, नकली युद्ध की रचना करना, व्यूह करना, ये सब उसका प्रिय खेल था। दुर्ग को ध्वस्त करना जैसी वीरतापूर्ण खेलों में वो शामिल होती थी। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी थी। कविता के अंत में पुनः झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा करते हुए कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के जन जन के मुँह से सबने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ी थी। तो ये रहा कविता और इसका भाव भी हम आपको समझा दिए हैं। और देखो उसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं। फिरंगी अर्थात अंग्रेज, फिरंगी अंग्रेजों को बोला गया है। अंग्रेज एक। उसके बाद ठानी, ठानी का अर्थ है दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प या फिर निश्चय करना। ठीक है। घूमी हुई अर्थात खोई हुई, खोई हुई। चमक उठी अर्थात चमकना। हर बोलो अर्थात जन जन के मुंह से, हर बोलो। जन जन के मुंह से, मुंह से। गाथाएं अर्थात कहानियां। छबीली का अर्थ होता है सुंदर। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी ये सब जो थे ये लड़ाई में लड़ने वाले अस्त्र का नाम है। दुर्गा, पुलकित, पुलकित का अर्थ होता है रोमांचित। रोमांचित या प्रसन्न भी लिख सकते हो, प्रसन्नचित। ठीक है। दुर्ग तोड़ना अर्थात किला तोड़ना। और आराध्य देवी अर्थात इष्ट देवी। और इसमें कुछ विकल्प चयन दिए हैं, देख लो। क्या हिल उठे? सिंहासन हिल उठे। किसमें फिर से नई जवानी आई थी? बूढ़े भारत में। किसकी कीमत सबने पहचानी थी? गुमी हुई आज़ादी की। सन 57 में चमकने वाली तलवार कैसी थी? पुरानी थी। किसके मुंह से कहानी सुनी थी? बुंदेले हर बोलो की। किसकी मुंह बोली बैल छबीली थी? कानपुर के नाना की। तलवारों के वार को देखकर कौन पुलकित होते थे? मराठे। झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि किसने भ्रुकुटी तानी थी? राजवंशों ने। किसकी कीमत सबने पहचानी थी? आज़ादी की। छबीली किसकी मुँह बोली बहन थी? कानपुर के नाना की। रानी लक्ष्मीबाई किन हथियारों के संग लड़ती थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि हथियारों के साथ लड़ती थी। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जवानी याद थी? वीर शिवाजी की गाथाएं। नकली युद्ध व्यूह की रचना कौन करती थी? लक्ष्मीबाई करती थी। बुंदेले हर बोलो किसकी कहानी सुनाया करते थे? लक्ष्मीबाई की। महाराष्ट्र की कुलदेवी किसकी आराध्य देवी थी? रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है। इसके बाद आया है दो वाक्य में उत्तर दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की किन्हीं 2 काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जो कि उनके कवि परिचय में है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इसमें से कवि परिचय से और जो उसका भाव स्पष्ट दिया है उसमें उसके आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे और कुछ भी डाउट हो